तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है भ्रम सीजन 1 के रिमेनिंग 4 एपिसोड्स पर। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी ठीक से समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि पास्ट में बीसी एंड पीपी दोनों भी केबिन में मोल्टो फेंकने वाले थे याकूब एंड आयशा के ऊपर। एपिसोड 5 की शुरुआत में कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है एंड सारा की लाश को देखकर उसकी मॉम काफी रोती है। फिर डॉक्टर सैनी इंस्पेक्टर रावत को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पास्ट के एक केस के बारे में, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कुछ फाइल्स ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ आलिशा नहाने जाती है तो उसे अपने पति की याद आती है। फिर वो बाथटब में सोने लगती है और तभी उकाला फिर से घर में आके आलिशा को डूबा कर मारने की कोशिश करता है, पर वो बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर जैसे ही अंकिता बाथरूम में जाती है तो उकाला भाग जाता है और अंकिता आलिशा को हॉस्पिटल में ले जाती है। यानी उकाला अब घर तक पहुंच चुका था। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को वो फाइल मिल जाती है और उस फाइल में 20 साल पहले मरी हुई आयशा का जिक्र था। वो ठीक वैसे ही मरी थी जैसे प्रेजेंट में सारा मरी है। दूसरी तरफ आलिशा होश में आती है और उसे एक औरत नजर आती है जो रो रही थी। बाय द वे गाइस, ये औरत मरी हुई आयशा की माँ थी और उसका विजन आलिशा को आता है, पर अंकिता उसे शांत करती है। अब अंकिता एंड डॉक्टर को लगने लगा था कि आलिशा को कुछ मेंटल बीमारी है, इसीलिए वो दोनों एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का सोचते हैं। रात को पीटर कॉफी पीते हुए अपने पास्ट को याद कर रहा था कि कैसे पुलिस आयशा के मौत के बाद उन्हें पकड़ कर ले गई थी और उनसे पूछताछ कर रही थी और आयशा को असल में उकाला ने ही मारा था और ये बीसीपीपी दोनों ने देख लिया था जब वो केबिन में मोल्टो फेंकने वाले थे। पर फिर भी उन्होंने पुलिस वालों को झूठ बताया कि याकूब एंड आयशा दोनों भी साथ में थे और याकूब ने ही आयशा को मारा है और अल्फी ने भी इन दोनों का साथ दिया और तीनों ने विटनेस पेज पर अपने साइन भी करवा दिए एंड याकूब को जेल हो गई। और अब इतने सालों बाद प्रेजेंट में 4 दिनों में याकूब को फांसी होने वाली थी और वो अभी भी जेल में ही बंद था और इन तीनों ने याकूब की गलती ना होते हुए भी उसे फंसाया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि याकूब आयशा का बॉयफ्रेंड था एंड पीसी को ये पसंद नहीं था और उसने अपने प्रपोज के बाद वाले अपमान का बदला लिया। अगले दिन आलिशा, अंकिता एंड डॉक्टर सैनी एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आलिशा को हिप्नोटाइज करता है तो आलिशा आयशा के जैसे बातें करने लगती है। डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि आलिशा को मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी एक शरीर में 2 पर्सनैलिटी होना। ये कंसेप्ट आप लोगों ने भूल भुलैया एंड अपरिचित मूवी में देखी होगी। डॉक्टर आलिशा को अगले सेशन के लिए बुलाता है 2 दिन बाद, पर जब सब चले जाते हैं उसी रात को उकाला घर में आ जाता है और वो इस डॉक्टर को जान से मार देता है। रावत को अगले दिन इसकी खबर मिलती है और जब वो वहाँ आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर के पेट पर भी किसी ने सींग मारकर उसे मार दिया था। रावत को लाश के पास आलिशा की एक ईयररिंग मिलती है और वो उस रिंग को तुरंत पहचान लेता है एंड अब रावत का शक था कि शायद आलिशा ने ही डॉक्टर को मारा है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सारा का फ्यूनरल मनाया जाता है जिसमें सभी मौजूद थे एंड कृतिका तो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोकर काफी दुखी थी और वो काफी रोती है। फिर फ्यूनरल के बाद प्रदीप एंड पीटर आलिशा को होटल में ले आते हैं उसका माइंड फ्रेश करने के लिए। यहाँ प्रदीप आलिशा से फ्लर्ट कर रहा था पर आलिशा उसे रोक देती है क्योंकि वो अभी भी डिस्टर्ब थी। थोड़ी देर में आलिशा को वही आयशा की माँ दिखती है जिसका आलिशा ने हॉस्पिटल में विजन देखा था। आयशा उसके पीछे जाती है एंड उसके घर में उससे जाकर मिलती है। तब वहाँ आयशा की माँ उसे चाय पिलाती है और फिर वो आलिशा को आयशा ने बनाई हुई तस्वीरें दिखाती है एंड तब हमें पता चलता है कि आयशा जब 20 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ शिमला आई थी तो वो भी उसी घर में रहते थे जिस घर में अब अंकिता एंड पीटर रहते हैं, इसीलिए आलिशा को आयशा की आत्मा दिखती थी उसी घर के आसपास। दूसरी तरफ रावत को मरे हुए डॉक्टर की डायरी मिलती है जिसमें आलिशा के बारे में लिखा हुआ था कि उसे मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। अब रावत को ये लगने लगता है कि आलिशा के दूसरी आइडेंटिटी ने ही डॉक्टर को मारा होगा। दूसरी तरफ आलिशा घर में आके अपने रूम में जाती है और ये वही रूम थी जहाँ पर पहले आयशा रहती थी। उसी रूम के एक ड्रॉवर में आलिशा को एक सीक्रेट ड्रॉवर के नीचे पुरानी डायरी पड़ी हुई मिलती है जो 20 साल पहले आयशा रोज लिखा करती थी। आलिशा वो डायरी पढ़ने लगती है और उसे सारा फ्लैशबैक पता चल जाता है, यानी याकूब, पीसी, पीपी एंड अल्फी एक्सेट्रा जो कुछ भी पास्ट में हुआ था वो सब आयशा ने डायरी में लिखा हुआ था। बट आलिशा को पीसी, पीपी एंड अल्फी ये तीनों प्रदीप, पीटर एंड फादर अल्फर्ड है ये अभी तक से पता नहीं चला था। तभी कमरे में ड्राइवर अवतार आता है आलिशा को बुलाने, तो आलिशा अवतार को बोलती है कि कल उसे कहीं पर जाना है तो कार लेके तुम आ जाना। अवतार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अवतार को अगले दिन एक पैलेस ले जाती है और उसे वापस जाने बोलकर सेकंड कैब बुक करके याकूब से मिलने जाती है जो जेल
जेल में बंद था और 3 दिन में उसे फांसी होने वाली थी। आलिशा याकूब से बात करके पूछती है कि उस समय असल में क्या हुआ था, तो याकूब बोलता है कि इंटीमेट होने के बाद उन्हें बाहर से कुछ आवाज आई, इसीलिए याकूब बाहर देखने गया तो बाहर उकाला खड़ा था जिसने याकूब को जख्मी कर दिया। तो याकूब ने आयशा को भागने बोला और उकाला ने आयशा का पीछा करके उसे जान से मार दिया। पर उकाला वाली बात पर किसी ने उस समय याकूब पर यकीन नहीं किया और उसे जेल में बंद करवा दिया, पर वो निर्दोष था। उसे पुलिस ने कई महीनों तक लगातार मारा पीटा। तो आलिशा याकूब को बोलती है कि उसे आयशा हमेशा नजर आती है और आलिशा उसे ये भी बोलती है कि हो सके तो वो याकूब को वहाँ से छुड़ा लेगी। जाते समय याकूब आलिशा को बोलता है कि तुम 1 साल पहले जब यहाँ आई थी तो तुम प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर आलिशा को याद आता है कि हाँ, जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो याकूब से मिलने एक बार जेल में आई थी, एक रियल लाइफ थ्रिलर स्टोरी लिखने के लिए जो बेस्ड होने वाली थी आयशा एंड याकूब के स्टोरी पर याकूब ने उससे मिलने से मना कर दिया था। और उसी के बाद आलिशा एंड उसके पति यश का ट्रक एक्सीडेंट हुआ और आलिशा के माइंड में यश एंड उसके बच्चे की यादें छोड़कर सारी पुरानी यादें लगभग इरेज हो चुकी थी। पर अब उसे सब कुछ पास्ट का याद आ जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में याकूब के बारे में रावत को भी पता चल गया था और इन 20 सालों में 2 लड़कियां मरी थी, आयशा एंड नौसारा, जिनका मरने का तरीका सेम था और उन्हीं की तरह डॉक्टर भी मरा था। रावत अमेनुअल के जरिए खूनी का स्केच बनवा रहा था और वो स्केच था उकाला का, यानी घूम फिर कर सारी बातें उकाला पर ही आ रही थी। रावत को लग रहा था कि बहुत ही जल्द आयशा केस से जुड़े हुए लोगों की जान को खतरा है। फिर फादर अल्फ्रेड को हम जंगल में जाता हुआ देखते हैं और वो जंगल में एक कब्र के पास जा रहा था। वो कब्र किसकी थी ये जानने के लिए फिर से हमें फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाती है, जहाँ फादर अल्फ्रेड यानी अल्फी एक लड़की मीरा से प्यार करता था। एक रात मीरा ने कुछ अर्जेंट काम के लिए उसे मिलने बुलाया, पर पीसी एंड पीपी दोनों ने भी अल्फी को केबिन में ही बिठाकर उसे काफी नशे करा दिए और नशे में होने के कारण अल्फी वहीं पर सो गया और अल्फी उसकी गर्लफ्रेंड मीरा से मिलने नहीं गया, इसलिए मीरा ने सुसाइड कर ली। तो अब प्रेजेंट में फादर अल्फ्रेड मीरा के मौत का कारण अपने आप को मान रहा था और इसीलिए वो अपने आप को रोज कोड़े भी मारता था। फिर प्रदीप एंड पीटर जंगल में अल्फ्रेड से मिलते हैं, पर वो इनसे ज्यादा बात ना करके वहाँ से चला जाता है। उसी रात को फादर अपने आप को कोड़े मार रहा था, तभी अवतार को लेकर आलिशा उससे मिलने जाती है, क्योंकि 1 साल पहले के एक मीटिंग शेड्यूल में याकूब केस के लिए एंड आलिशा के थ्रिलर नोवेल के लिए उसे फादर से मिलना था, पर एक्सीडेंट के चलते वो फादर से मिल नहीं पाई थी। तो फादर एंड आलिशा दोनों बातें ही कर रहे थे, तब आलिशा फादर को आयशा की एक डायरी दिखाती है, पर उसे खोलते ही फादर डायरी को वापस करके इस बारे में बात करने से मना कर देते हैं। पर तब आलिशा को वहाँ के एक वॉल पर फ्रेम मिलती है जिसमें पीसी, पीपी एंड अल्फी की बचपन की तस्वीरें थी और फादर तब बाथरूम में था और बाथरूम में उकाला आकर फादर को जान से मार देता है। और तभी इंस्पेक्टर रावत भी आयशा केस की पूछताछ करने के लिए फादर के ही पास आता है, पर उसे फादर की लाश मिलती है एंड रजिस्टर में चेक करने पर वहाँ के विजिट लॉग में आखिरी नाम आलिशा का था और उसी ने फादर को मारा था ऐसा रावत को लगता है, क्योंकि उस डॉक्टर के लाश के पास भी आलिशा की रिंग रावत को मिली थी एंड अब फादर को भी लास्ट विजिट आलिशा ने ही किया था। तो गाइज इसका ये मतलब निकलता है कि आलिशा ही उकाला है, तो इसका जवाब है नहीं। असल में उकाला खुद आलिशा के पीछे पड़ा हुआ था और आलिशा उससे छुपी हुई थी एक लाइब्रेरी में, यानी गाइज आलिशा बेकसूर थी। रावत को 20 साल पहले आयशा ने लिखी हुई डायरी वहाँ पर पड़ी हुई मिलती है एंड इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ पर एंड होता है। अब गाइस जितने राज हैं कि उकाला कौन है एंड क्या आयशा की आत्मा सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये सारे राज हमें इस आखिरी एपिसोड में पता चलेंगे। और साथ ही साथ क्या याकूब फांसी से बच पाएगा या नहीं ये भी हमें इस लास्ट एपिसोड में ही क्लियर होगा। एपिसोड 8 की शुरुआत में रावत भी पूरी आयशा की डायरी पढ़ लेता है, तो उसमें उसे ये पता चल जाता है कि प्रदीप चौधरी, पीटर, पॉल एंड अल्फ्रेड यानी कि यही तीनों आयशा के डायरी में मेंशन पीसी, पीपी एंड अल्फी है। पर आयशा के डायरी में एक और नाम मेंशन था जिसका नाम था पगलू, और पगलू प्रदीप, पीटर एंड अल्फ्रेड का दोस्त था। तो रावत उसे ढूंढने की सोचता है। रात को प्रदीप एंड पीटर दोनों भी बुरा फील कर रहे थे कि उन्होंने उस समय यानी कि 20 साल पहले हिम्मत करके पुलिस को बताया होता कि आयशा को उकाला ने मारा तो याकूब आज बाहर होता। पर उन्हें उस समय ये भी लगा था कि अगर उन्होंने याकूब का साथ दिया तो वो भी फंस सकते हैं। रात भर आलिशा घर नहीं आई थी, इसीलिए सुबह होते ही प्रदीप एंड पीटर उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं।
तभी उकाला उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ आलिशा को पिछली ही रात लाइब्रेरी से उठाकर उकाला जंगल में ले गया था और उसे बांध कर रखा था, तो आलिशा की आंख जंगल में ही खुलती है। दूसरी तरफ रावत पीटर के घर में जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। तब उसे अंकिता बोलती है कि वो प्रदीप के साथ आलिशा को जंगल में ढूंढने गया है। तो रावत को लगता है कि आलिशा इन दोनों को भी जान से मार देगी, तो वो तुरंत जंगल के लिए निकलता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। उकाला ने प्रदीप को सींग घुसाकर उसे मार दिया था और वो प्रदीप को भी मार देता है। रावत जब जंगल में आता है, प्रदीप तो मर चुका था बट पीटर की सांसें चल रही थी, तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और पीटर की जान बच जाती है। अब रावत आलिशा की तलाश शुरू कर देता है, पर आलिशा तो एक जगह पर कैद होकर पड़ी हुई थी। एंड पहली बार उकाला क्लियरली आलिशा के सामने आता है और वो उसे अपना चेहरा भी दिखाता है। एंड गाइस गेस व्हाट, उकाला कोई और नहीं अवतार था, पीटर का ड्राइवर, जिसने आज तक के सारे मर्डर्स किए थे। 20 साल पहले आयशा का, अब प्रेजेंट में सारा का, फिर उस डॉक्टर का, एंड उसके बाद रिसेंटली फादर का, और फिर प्रदीप का। आलिशा अवतार को इन सब को मारने का रीजन पूछती है, तो अवतार उसे बोलता है कि वो जंगल का देवता है। उसके पिता पहले उकाला थे जो इस जंगल की रक्षा करते थे, और उसके बाद वो खुद उकाला बना उनकी मौत के बाद। एंड गाइस पीसीपीपी अल्फी का चौथा दोस्त पगलू कोई और नहीं, खुद अवतार ही था। 20 साल पहले अवतार भी आयशा से प्यार करता था, पर एक बार उसने देखा कि आयशा याकूब के साथ जंगल में गलत काम कर रही है, और वो जंगल का देवता होने के चलते ये गलत काम रोकना चाहता था, इसलिए उसने आयशा को जान से मार दिया। जबकि तब वो एक छोटा बच्चा था और रिसेंटली ही वो उकाला बना था। वो मामला वहीं पर खत्म हो गया था, पर 20 साल बाद सारा ने भी यही गलती की, जिसके चलते अवतार को सारा को भी मारना पड़ा। पर उसका असर ये हुआ कि सारा के मौत के बाद उकाला की तलाश शुरू हो गई, और इसी तलाश में डॉक्टर को पता चल जाता है कि आलिशा के शरीर में 2 आइडेंटिटी है, और अगर डॉक्टर आलिशा के शरीर की दूसरी आइडेंटिटी यानी कि आयशा को बाहर ले आता तो उकाला यानी कि अवतार फंस सकता था। इसीलिए उसने डॉक्टर को जान से मार दिया, और उसके बाद आलिशा फादर से मिली इसी केस के चक्कर में, तो मजबूरन उसे फादर को भी जान से मारना पड़ा। और प्रदीप एंड पीटर को उसने इसीलिए मारा क्योंकि वो आलिशा तक पहुंचने वाले थे। यानी गाइस ये पूरी सीरीज की स्टोरी आलिशा एंड सेकंड आइडेंटिटी 20 साल पहले मरी हुई आयशा पर ही बेस्ड है। एंड मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आयशा की आत्मा असल में शुरुआत से ही एग्जिस्ट ही नहीं करती। हुआ ऐसा कि जब 1 साल पहले प्रेग्नेंट होते वक्त आलिशा याकूब एंड आयशा के केस पर एक नोवेल लिखने के लिए स्टडी कर रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ। एंड तब तक आलिशा ने आयशा के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। एंड एक्सीडेंट के बाद आयशा की सारी मेमोरी आलिशा के सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई थी, एंड इसलिए उसे विजन्स आते थे। एंड इस स्टडी के चलते ही उसे सारी जगह मालूम थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये जगह पहले भी कहीं देखी है। अब उकाला यानी कि अवतार उन लोगों को जान से मार रहा था जिनके कनेक्शन में आलिशा आ रही थी, पर एट लास्ट वो आलिशा को ही जान से मारकर इस मामले को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उकाला उर्फ अवतार उर्फ पगलू आलिशा को मारने ही वाला था कि तभी रावत वहाँ पर आ जाता है, पर अवतार रावत को जान से मार देता है और फिर से वो आलिशा की ओर बढ़ता है। बट गाइज एक और ट्विस्ट यहाँ पर आने वाला था दूसरे उकाला का, यानी कि सेकंड उकाला। असल में हमें इस दूसरे उकाला के बारे में जानने के लिए फिर से पास्ट में जाना होगा। असल में पास्ट में जब पीसीपीपी अल्फी एंड पगलू चारों भी केबिन में उकाला की बातें कर रहे थे, तब पीपी यानी कि पीटर ने पगलू से एक सवाल किया था कि उकाला तुम्हारे भगवान ने अगर कोई गलती की तो उसे कौन सजा देगा। तब पगलू ने जवाब दिया था कि अगर खुद उकाला ही गलती करता है तो दूसरा उकाला जन्म लेगा। यानी गाइस प्रेजेंट में अवतार जो उकाला था उसने गलती की थी, और इस गलती की सजा देने के लिए एक और उकाला यानी कि जंगल का दूसरा देवता आया। नया उकाला आकर अवतार को जान से मार देता है, एंड वो आलिशा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब गाइस ये नया उकाला कौन था और वो कहाँ से आया ये इस सीजन में नहीं दिखाया गया है, तो शायद अगर भ्रम का सीजन 2 भी रिलीज हुआ तो शायद हमें ये पता चल सकता है। पर मेरे ख्याल से तो सीजन 2 नहीं आएगा, ये कहानी यहीं पर एंड होगी, क्योंकि गाइस ये सारी सीरीज जो है वो एक नोवेल पर बेस्ड है, जिस नोवेल का नाम है द अदर साइड ऑफ हर। एंड आई थिंक कि इस बुक में यही तक की स्टोरी कन्वे की गई है। सो लेट्स सी इसका अगला
अगला सीजन आता है या फिर नहीं। एट द एंड ऑफ द सीजन हम अलीशा को देखते हैं जिसने एक थ्रिलर किताब लिखी थी अपने एंड आयशा के ऊपर, जिसका नाम था द अदर साइड ऑफ हर, जिस रियल बुक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइज, उकाला की सच्चाई सामने आने के कारण एट लास्ट मोमेंट याकूब की फांसी रोक दी जाती है बिकॉज ही वॉज इनोसेंट, और वो अपने पिता अब्दुल चाचा से मिलकर बहुत रोता है। एंड एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है और इसी के साथ ये सीरीज भी। तो दोस्तों, ये थी भ्रम सीरीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें बिकॉज 26 अक्टूबर को एक बड़ी सी सरप्राइज आने वाली है जिसे देखकर सभी को खुशी होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।